खबर में बात ईद और अलविदा के जुमे पर होने वाली नमाज की करेंगे और बात करें उसके पहले ये तमाम वीडियोस आप देखिए। अट्ठाईस मार्च 2025 यानी रमज़ान का आखिरी जुमा। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग अलविदा की नमाज अदा करते हैं, यानी बीतते रमज़ान को अलविदा कहना और फिर आने वाली ईद की तैयारियों में लगना। लेकिन इस बीच अलग अलग किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। जगह जगह फ्लैग मार्च होने की खबर, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाए जाने की खबर और पासपोर्ट और ईद की छुट्टी कैंसिल करने की भी खबर। और बात शुरू करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक ऐलान से। बोर्ड ने 27 मार्च की रात से एक बयान जारी किया। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की गई। साल 2025 का वक्फ संशोधन बिल एक गहरी साजिश है जिसका उद्देश्य मुसलमानों को उनके धार्मिक महत्व की चीज़ों से बेदखल करना है। इसलिए अपील है कि अलविदा की नमाज के दिन अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद आएं और अपने आक्रोश का मौन प्रदर्शन करें। इस अपील का छिटपुट प्रभाव अलग अलग इलाकों में देखा भी गया, जहां मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बाह पर काली पट्टी बांधकर अलविदा की नमाज अदा की। अब पुलिस के आदेशों की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश से बात शुरू करते हैं। जुमे और ईद के मद्देनजर प्रदेश के 42 जिलों में 1000 से ज़्यादा हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। नमाज के दौरान इन हॉटस्पॉट्स से यहाँ पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है इन हॉटस्पॉट पर, और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले संभल में प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। कहा है कि लोगों को सड़कों और अपने घर की छतों पर भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संभल के एएसपी श्रीश चंद्र ने 27 मार्च को कहा कि पारंपरिक तरीके से नमाज अदा करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन छतों पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। पूरी आरएफ, आरआरएफ, पीएसी और सिविल पुलिस बल तैनात है जी। सेक्टर और जोनल व्यवस्था लागू है और सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से गलियों पर सभी संदिग्ध स्थलों पर नजर रखी जा रही है और कहीं भी अशांति नहीं है। पूर्णतः शांति के साथ नमाज सकुशल संपन्न कराई जाएगी। कुछ सामान्य है लेकिन स्थितियों पर नजर रख रहे हैं, कहीं भी अशांति न हो। अगर किसी ने भड़काऊ पोस्ट डाले तो भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही किसी ने कोई भी अन्यथा कोशिश की तो भी की जाएगी। तो यानी सोशल मीडिया पे भी नजर बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इस पर नजर लगातार रखे हुए है। भड़काऊ पोस्ट पाए जाने पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर लगातार रोका गया है। कमेटी द्वारा भी कहा गया है कि सड़कों पर नमाज अदा न की जाए और छतों पर जो जर्जर भवन है स्पष्ट रूप से उन्हें वहां पर जाने से मना किया गया है, क्योंकि भारी भीड़ जाने पर दुर्घटना घटित हो सकती है। अपने घरों से तो लेकिन नमाज अदा की जा सकती है। बिल्कुल, ये किसी को भी मना नहीं किया गया है। संभल पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कार्रवाई किस तरह से होगी और किस तरह की होगी, लेकिन मेरठ पुलिस ने अपनी मंशा साफ कर दी है। यहाँ के अधिकारियों ने 26 मार्च को एक आदेश जारी किया। कहा कि सड़क पर नमाज अदा करने की मंजूरी नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ उसका पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। आपने अधिकारियों के आदेश सुने, अब नेताओं को सुनते हैं। संभल में लगातार एक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हो रही है, एक मजहब के खिलाफ काम करने की कोशिश हो रही है। हम वहां पर गए थे, हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां गया था। वहां पर इस तरीके का कोई माहौल नहीं है। सिर्फ वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस तरह के माहौल को बनाकर रखना चाहते हैं। तो और किसी को अधिकार नहीं है ये बताने का कि मैं अपनी छत पे क्या करूं। तो रही बात नमाज को सार्वजनिक तौर से रोकने की, तो ये जो सरकार है ये लगातार इस देश के फैब्रिक को तोड़ने का काम कर रही है। यहाँ पर कौन सा ऐसा मजहब है, कौन सा ऐसा त्योहार है जो सड़क पे नहीं मनता। आप होली की बात कर लीजिए, आप कावड़ यात्रा की बात कर लीजिए, हमें किसी से आपत्ति नहीं है, बल्कि सब लोग अकोमोडेट करते हैं, सम्मान करते हैं। कावड़ शिविर कई मुसलमान लगाते हैं जब कावड़ी हमारे क्षेत्र से निकलते हैं, तो सब एक दूसरे के मजहब का, ट्रेडिशन का सम्मान करते हैं। नमाज से भी लोगों को आपत्ति नहीं है। ये सरकार जबरदस्ती अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बातें ला रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध के नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज़ के लिए अगर हम किसी के खिलाफ हैं तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इनकी उस मांग के उसमें समर्थन में हूँ। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा की बात करते हैं। यहाँ की नायब सिंह सैनी सरकार ने पहली बार
राज्य में ईद की गजेटेड छुट्टी रद्द कर दी है, यानी सबको छुट्टी नहीं मिलेगी। 31 मार्च की छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में बदल दिया गया है, यानी अप्लाई करने वालों को कारण समेत ये छुट्टी मिल सकती है। इस बारे में चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने बाकायदा एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में हवाला दिया गया है कि 31 मार्च के दिन मौजूदा वित्त वर्ष की क्लोजिंग है, 29 और 30 मार्च को वीकेंड है, ऐसे में 31 मार्च की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सर एक ही त्योहार, और मैं आपसे क्या बोलता ये कल नो ब्रिटिश में सर ये पूरा हिंदुस्तान में मनना है, कोई यही थोड़ी की 31 मार्च। एक मिनट मैं कुछ बता रहा नहीं मान्य अध्यक्ष जी, उसके ऊपर विचार हुआ है, मंथन हुआ है, क्योंकि ये लास्ट इसके दिन है ईयर के, और उसके अंदर शनिवार फिर इतवार फिर आगे छुट्टी, क्योंकि कई ट्रांजैक्शन लास्ट में होती हैं, उसके लिए आरएच किया उसने। अब बिहार की बात करते हैं। यहाँ पुलिस के आदेश से ज्यादा बयानों की चर्चा है। सुपौल की छातापुर विधानसभा से भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि बिहार में सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने दी जाएगी, अगर जगह उपलब्ध नहीं है तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ी जाए। ये अतिक्रमण है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बात आती है, और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का है, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। राजनीतिक विरोधियों ने भाजपा विधायक के बयान का जवाब भी दिया है। अब बात दिल्ली की करते हैं। यहाँ पर सड़क पर नमाज पढ़ने का मुद्दा यहाँ भी पहुँच गया है। दरअसल शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक हैं करनैल सिंह, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख करके सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। मुस्तफाबाद से भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। जवाब दिया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेताओं ने। ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। क्यों नहीं होगी? जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप सड़कें रोक सकते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद की नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। ये नेता लोग हैं, बयान देते रहेंगे, और आप हर्षोल्लास और अमन की उम्मीद के साथ ईद मनाइए।